हेलो किसान भाइयों, नमस्कार। तेज किसान मित्र यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए हम आप लोगों को आज ले चलते हैं फील्ड पर और हम आपको दिखाते हैं कि हमारे एक किसान हैं जो मास्टर साहब जी हैं। उन्होंने लगाया हुआ है किसान। इनका नाम है शिवकांत तिवारी जी और ये तिवारीपुर गांव के रहने वाले हैं। अमेठी जनपद में आता है, अमेठी ब्लॉक भी लगता है आपका। अमेठी ब्लॉक में इन्होंने नैनो डीएपी और नैनो यूरिया का अपने फसलों पर जो है स्प्रे कराया था। और ये उन्हीं से पूरी जानकारी देते हैं आप। और इन्होंने जो भी फसल लगाई थी उसमें उत्पादन भी बहुत अच्छा है। और फसल एक ये है कि इन्होंने बताया कि जैसे पूरी फसल ये खड़ी हुई है, अभी इसमें गिरता नहीं। जैसे इससे पहले इनका धान क्या था कि वो गिर जाता था, ज़्यादा ज़्यादा पौधे जो हटने की अवस्था में गिर जाते थे। इस बार ये पौधे बहुत ही ज़्यादा स्वस्थ हैं और खड़े भी हैं। तो आइए अब चलते हैं, आपको किसान से मिलवाते हैं और उनसे पूरी जानकारी आपको कराते हैं। किसान भाई नमस्कार। नमस्कार जी। जी, आप अपना परिचय दे दीजिए सर। मेरा नाम शिवाकांत त्रिपाठी है। मैं जी ग्राम तिवारीपुर बजरे कटरा फूल कुंवर जी जी जी, का अमेठी ग्राम। निवासी हूँ। जी, सर आपने ये बताइए कि सर ये आप कौन-सी वैरायटी लगाए हुए थे धान की? मेरा ये दामनी है, दामनी गोल्ड। जी, दामिनी गोल्ड इन्होंने धान लगाया हुआ था सर। और ये लगभग किस टाइम पे आपने इसकी रोपाई की थी? कौन-सा? ये रुपाई हमारा तो बेरन पड़ गई थी 3 जून के आसपास जी, जी। और 17 जुलाई को हमने इस धान की रुपाई की थी। 17 जुलाई को आपने इसपे धान की रोपाई की थी। रोपाई के समय आपने इसमें कौन-कौन से फर्टिलाइज़र प्रयोग किए थे सर? रुपाई के समय हमने जैविक खाद के रूप में प्रयोग किया था, फर्टिलाइज़र में कुछ भी नहीं डाला था, खाली गोबर की पाँच बहुत से ज़्यादा पड़ी जी, थी। जी, जी। और रोपाई के बाद आपने इसमें जब पहली बार आपने इसमें कितने मात्रा में क्या-क्या कौन से फर्टिलाइज़र आपने इसमें दिए थे? रुपाई के बाद लगभग 20 से 22 दिन में हमने दानेदार यूरिया का छिड़काव किया था। जी, जी, जी। पेड़ जब स्वस्थ हो गए तो उसके बाद लगभग 27 अगस्त को जी, जी, हमने जी। नैनो नैनो डीएपी। डाई, नैनो यूरिया और जी, सागरिका सागर का तीनों लिक्विड की जो सागर की आती है। लिक्विड में जी, जी। लिखा करके उसका फिर छिड़काव करवाया था। जी, जी। सर बता रहे हैं कि जैसे ये सेकंड टॉप ड्रेसिंग हो जब होती है तो उसमें पहली बार यूरिया डालने के बाद सेकंड टॉप ड्रेसिंग में इन्होंने नैनो डीएपी और नैनो यूरिया और सागरिका आती है इसको की जो 250 एमएल लिक्विड उसको मिलाकर इन्होंने स्प्रे किया था। और उसके स्प्रे से सर इसमें आप परिवर्तन क्या देखते हैं अपनी फसल में, जैसे आप अभी तक करते आए हैं, जो आप देखो, केमिकल ये यूरिया मेरा जो पहला डालते थे? फीडबैक रहा है। जी, ये जी। पहली बार हमने नैनो के रूप में सागरिका, डाई और यूरिया का प्रयोग करवाया। जी, जी, तो जी। मैंने जो परिणाम देखा वो ये था कि मेरे पेड़ों में कोई रोग नहीं लगे, जी, जी, जी। पेड़ स्वस्थ हैं जी, जी। और पकने की कगार पे होने पे हर साल मेरे पौधे गिर जाते थे। जी, अब जी, की जी। बार पौधे गिरे नहीं। जी, एक जी, जी। परिणाम तो मैंने ये भी इसका देखा और जी। उत्पादन भी ठीक-ठाक है, जब तक कि इसको साँड़ों ने एक बार चर लिया था। अच्छा, एक बार जानवर की वजह से ये पूरा हाँ, चरा जा नुकसान चुका हो था। गया था, जी, जी, जी। लेकिन पेड़ स्वस्थ होने की वजह से उसका परिणाम फिर भी औसत रहा। औसत रहा, ठीक है जब भी। अच्छा एक सर ये है, जैसे कि बहुत सारे किसान कहते हैं कि नैनो डीएपी डालने पर या नैनो यूरिया जो स्प्रे कराते हैं सेकंड हाफ डेज़ में, उससे पौधे में कलर या हरापन नहीं आता है। या जैसे पौधे स्वस्थ हैं, जैसे आप जो दानेदार यूरिया आती है उसका छिड़काव करते हैं, तो वो तुरंत 1 हफ्ते या 15 दिन, 10 दिन में बहुत जल्दी ये पूरा कलर आ जाता है। और नैनो जैसे यूरिया जब आप करते हैं, नैनो डीएपी करते हैं, तब आपको इसमें कैसे दिखा है जैसे उससे पहले आप करते थे, नैनो हाँ, डालते थे व्यावहारिक आपकी रूप बार? में आप सही कह रहे हैं, इसका जी, हमने भी अनुभव किया। जी। लेकिन छिड़काव करते समय जो यहाँ पर डेमो देने वाले अधिकारी आए थे, वो जी, जी। बोले थे जी। कि आप जब डाई का यूरिया का छिड़काव कर रहे थे, तो आपका एकदम हरा काला-हरा हो जाता था। जी, वो जी। नहीं होगा, ये हाँ। हरा रहेगा, जी, जी। लेकिन आप इसको ये ना सोचेंगे कि मेरा परिणाम नहीं मिला। हाँ, ये तो चीज़, ये चीज़। इसीलिए हम आश्वस्त थे कि जी, मेरे धान में ऐसा कोई नहीं है कि इसका प्रभाव नहीं पड़ा, जी। खाद का प्रभाव था। जी, जी, ये बहुत समस्या आती है। किसान जैसे अभी आप दानेदार यूरिया डालता है तो तुरंत उसका प्रभाव पड़ जाता है। और नैनो डालता है तो उसमें यही एक समस्या आती है, वो हाँ, कहता है भैया 10 दिन 15 दिन हो गया, अभी हम डाले कुछ हाँ, असर ही नहीं हाँ, है, कुछ जी। कलर ही नहीं नहीं, पकड़ाता है, इसको कुछ मुझे ये बताया वजह गया से था। परेशान हो हाँ। जाते हैं, तो उसके लिए है। और उत्पादन भी इस बार आपकी अच्छे हैं और बालियाँ भी बहुत अच्छी हैं, जिसमें इसमें पूरी तरह दाने भी पड़ चुके हैं, लगभग पक चुका है, कटने की हाँ, अवस्था में है पक ये गया, इस पक समय। जी। अच्छा सर ये और बता दीजिए आप जैसे कर रहे हैं इसको अपनी अगले आने वाली फसल में आप कौन-कौन सी फसल लेते हैं? उसमें आप नैनो डीएपी, नैनो यूरिया का स्प्रे या प्रयोग कैसे करना चाहते हैं आप? जो भी आप नेक्स्ट इसके फसल में लिए लगा। मुझे सलाह दी गई है जी, जी, कि जी। आप इसका गेहूँ में उपयोग कीजिएगा। फिलहाल हम अभी-अभी जी, जी। क्या बोलते हैं, आलू की फसल लेने वाले हैं। आलू के जी, जी, जी। हाँ, जी, जी। तो आलू की फसल में बताया गया था कि पहले आप वो लेकर के नैनो डाई, जी, जी। आलू के बीज को उसमें धुल करके सुखा देंगे। जी, जी। उसके बाद आप जब उसकी रोपाई करेंगे तो आलू की फसल आपकी जी, जी। अच्छी होगी और चमकदार आलू होगी। जी, जी, जी। तो उसका भी हमने प्रयोग करने के लिए फिलहाल उनसे सलाह लेने के लिए बोले हैं कि हम जब जैसा होगा आपसे सलाह लेते रहेंगे। जी, जी, उन्होंने जी, जी। प्रॉमिस किया है कि ठीक है।
जी, जी। और सर ये आप बता दीजिए कि हमारे आप किसानों को जो भी आप या चैनल को देख रहे हैं या जो भी आपकी वीडियो जहाँ तक है, जो भी कर्मचारी उनके लिए आप क्या सलाह देना चाहते हैं? किसानों से क्या आग्रह करना चाहते हैं अपने आस-पड़ोस या अपनी जनपद में कि नैनो डीएपी, नैनो यूरिया का तो किसानों को हम अपनी तरफ से जो मेरा अनुभव रहा है, हम जी, सलाह जी। देना चाहेंगे कि अब किसानी का जो ट्रेंड था वो बदल रहा है। जी, जी। आप लोगों को नई टेक्नोलॉजी और नई तरह की खाद, यूरिया इन सब का प्रयोग करना होगा। हम जी। परंपरागत खेती से अब लाभ वाली खेती नहीं पा सकते हैं, जी, जी। इसलिए हमको ट्रेंड बदलना होगा, अपने आप को समझना होगा और नई-नई तकनीक का प्रयोग अपने खेतों में करना होगा। जी, जी, जी। चलिए सर ने जैसे बताया कि जो भी अब नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसके माध्यम से आप जो है नई अगर चीज़ें करते हैं तो उससे जो है कम जगह में, कम समय में या कम खर्च में भी ज़्यादा उत्पादन लिया हाँ, जा हाँ। सकता है। उसके लिए नैनो टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा कामगार है और बहुत बड़े पैमाने पे काम कर रही है, बशर्ते किसानों को केवल जागरूक होना है हाँ। और उनकी केवल जानकारी के रूप में है। बाकी सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, समय के अनुसार सब कुछ अगर वो चाहें तो वो कर भी सकते हैं और परिणाम बहुत सारे लोग किसान कर रहे हैं, तो उनको देख भी सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें केवल दुकानों पे बताई जा सकती हैं, वो खेत पर भी आएँ और अपना विज़िट करें, देखें। तो जिस तरह मेरा पहला बार प्रयोग रहा नैनो जी, डाई, जी, जी। नैनो यूरिया, नैनो सागर का, इसका जी, परिणाम मेरे लिए सुखद रहा जी, जी। और इसका ये अच्छा होगा कि हम इसका दोबारा प्रयोग करने के लिए लालायित हैं। जी, 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 जी। चलिए सर आपने बहुत-बहुत समय दिया धन्यवाद। इतना बहुत-बहुत धन्यवाद।